जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। स्टार्ट करते हैं वेदांता से। 6% की तेजी है। ऊपर की साइड से ज़बरदस्त जब मार्केट के अंदर गिरावट हुई, इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई थी और ये गिरते गिरते ऊपर से नीचे लगभग 200 रुपये के आसपास पहुँच जाता है। 200 से फिर ज़बरदस्त तेजी दिखाता है, 300 फिर नीचे की साइड में एक बार फिर 200 टच करता है। तब मैंने आपसे बोला था कि इस शेयर के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये 200 से ऊपर की साइड में 300 तो मार ही सकता है। इसके अंदर इतना पोटेंशियल है। जब बात आती है मार ही सकता है, तो उसके पीछे आता है उस कंपनी के फंडामेंटल, उस कंपनी के अंदर मजबूती। तो सारे लोग क्या बोलते थे उस समय कि इस कंपनी पे 100% गिरवी रखे हुए शेयर्स हैं, प्लेज हैं। अब इसके 100% गिरवी रखे हुए शेयर हैं, प्लेज शेयर हैं प्रोमोटर्स के, तो ये भाग क्यों गया? देखिए, आपका लॉजिक ऐसा रहता है कि कंपनी के गिरवी शेयर नहीं रखे रहने चाहिए, ठीक है। देखिए, गिरवी रख के शेयर क्या करता है? लोन उठाता है। लोन कहीं अच्छी जगह लग रहा है तो क्या दिक्कत है? अपने शेयर भी अगर गिरवी रख दिए, अगर छुड़ाए नहीं, तब दिक्कत है, ठीक है। तो क्या कंपनी का, वेदांता का काम दिख रहा है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखना चाहिए। देखोगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, देखोगे तब जाके सारी चीजें पता चलती हैं। तो लॉजिक बिल्कुल फेल हुआ। लॉजिक बिल्कुल फेल हुआ कि वेदांता पर कितना था? 100% गिरवी रखे हुए प्रोमोटर के शेयर्स हैं, तो ये भागेगा नहीं। तो वो लॉजिक काम ही नहीं किया यहाँ पर। तो ये ध्यान रखें, अगर किसी कंपनी के गिरवी रखे हुए शेयर हैं तो ये मत सोच लेना तुरंत कि ये कंपनी नहीं भागेगी। बहुत कुछ होता है मार्केट में, आसानी से इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एकदम से ही सारी कुछ समझ में आ जाएगा, तो फिर तो हर कोई स्टॉक मार्केट का ये मान के चलें कि आप तो राजा बन जाएंगे स्टॉक मार्केट के। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको फोकस कराने की कोशिश करता रहता हूँ। गिरावटें होती हैं, आपको दिखाता हूँ कि देखिए इन शेयर्स के अंदर गिरावट है। आने वाले टाइम में तेजी बनेगी, कुछ शेयर नहीं भी भागेंगे, इसलिए सारा पैसा कभी किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना होता है। खासकर वो शेयर जो 10 रुपये 15 रुपये के शेयर हैं, मार्केट कैप कम है उनका, उनके फंडामेंटल अगर मजबूत भी हैं, तब भी आपको सारा पैसा नहीं लगाना है। रिस्की टाइप शेयर यानी कि मार्केट कम वाले शेयर के अंदर कहीं से प्रॉफिट अगर बढ़िया कंपनी से कमाया है तो उसका कुछ हिस्सा लगाइए। कभी भी सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर मत लगाइए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। याद रखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां भी धराशायी हो जाती हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, सितंबर क्वार्टर 38,000 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी के अंदर। उसके बाद 35,000 करोड़, 35,000 करोड़, 35,000 करोड़। उसके बाद देखेंगे अभी 37,000 करोड़ हो गया। बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 26% का है। पिछले 5 क्वार्टर में शानदार कंपनी की परफॉर्मेंस रही। 915 करोड़ का नुकसान दिखाने के बाद एक साल पहले प्रॉफिट बढ़ गया 2,800 करोड़, 2,200 करोड़। उसके बाद देखिए 5,000 करोड़, उसके बाद देखिए 5,600 करोड़। ऊपर की साइड में प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिली है, तो आपके सामने ही है। ITI 13% भाग गया। क्यों भाग गया? देखिए, बड़े बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलते रहते हैं, काम शानदार ही है कंपनी का। आने वाले टाइम में जो अभी बड़ा बड़ा नुकसान कंपनी दिखा रही है, वो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कंपनी वो नुकसान अपना कम करती हुई नजर आ सकती है, या फिर प्रॉफिट के अंदर कंपनी आएगी। रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी जंप है, धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे की साइड में। आज की तेजी क्यों बन गई? देखिए, ऐसे ही शेयर के अंदर एक बार तेजी नहीं बनी है। अचानक जब भी कभी तेजी बनेगी, इसी तरह से तेजी बनती है। नीचे गिरता है शेयर, तेजी दिखाएगा। देखिए तेजी थी, ये तेजी थी 11 नवंबर को। उसके बाद गिरावट हो जाती है, फिर देखिए आज तेजी बन गई। मल्टीपल टाइम इस तरह की तेजी एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में तेजी बनती है, गिरता है, फिर तेजी बनती है, फिर गिरता है, फिर तेजी बन जाती है। गिरावट पर ही खरीदना होता है, एक बार में शेयर खरीदना नहीं होता है। मार्केट कैप देख लीजिए कंपनी का, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बात करें जब से थोड़ी सी और ज़्यादा तेजी बननी शुरू हो गई कंपनी के अंदर, जब से ये बोला गया कि कंपनी अपने नाम पर लैपटॉप डेस्कटॉप बनाएगी, नोट लैपटॉप की बात करें या फिर टैबलेट की बात करें, अपने नाम पर बनाने वाली है, ठीक है। तो उसकी बिहाफ पर देखें शेयर के अंदर ज़बरदस्त अच्छी तेज़ी बनी है, तो अपने नाम पर बनाएगी, यानी कि कंपनी के अंदर कुछ आगे बड़ा हो सकता है, बस उसी का अनुमान लगाना होता है। अगर वो बिजनेस के आगे समझ में आ गया कि हाँ आने वाले टाइम में इस कंपनी का बिजनेस बढ़ सकता है, बस फिर उस शेयर के अंदर तेजी 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 बनती चली जाती है। दोस्तों, अगला शेयर है जुबिलेंट फूड। तो 4 शेयर एक साथ कवर किए थे। जुबिलेंट फूड प्लस BSC का शेयर एक पोर्टफोलियो के लिए बोला था कि बना सकते हो इसका। IRCTC के साथ साथ यूनो मिंडा, चारों ही शेयर ने इतना ज़बरदस्त बढ़िया पैसा बना के दिया है, बहुत शानदार।
देखिए रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की मेरी नहीं रहती है, अच्छे शेयर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, उनमें से भी कुछ ख़राब निकल सकते हैं, ये याद रखिएगा। जो शेयर मैं लाता हूँ उनके अंदर भी आने वाले टाइम में कुछ कमियाँ निकल सकती हैं। शेयर खरीदने से पहले पूरी तरीके से रिसर्च एनालिसिस करें, जब हो जाए पक्का तब आपको खरीदना है। याद रखिएगा, यहाँ पर सुनने के बाद डायरेक्टली आप खरीद लेते हैं किसी शेयर को, किसी भी प्राइस पे खरीद लेते हैं, कितना भी भर भर के खरीद लेते हैं, टोटली आप रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं इसके लिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा ही नहीं है कि बस एकदम आ गए और ज़बरदस्त कहीं पर भी किसी भी रैली में शामिल हो रहे हैं। नहीं, आराम से खरीदिए। देखिए अभी गिरा हुआ शेयर था, थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है। शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई थी, देखिए गिरावट के बाद होता क्या है, तेजी बन रही है। और ये कितने % की तेजी बनेगी ये भी आप देखेंगे आने वाले टाइम में। देखिए ज़बरदस्त 15% अभी तक भाग चुका है, तो बढ़िया गिरावट थी। तो गिरावट पे क्या करना होता है, बढ़िया कंपनी को खरीदना होता है। मार्केट कैप देखिए कितना है कंपनी का, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है, बढ़िया शानदार कंपनी है। क्या कर सकते हैं, गिरावट पे खरीदने का किसी का मन नहीं है, हर किसी को तेजी में ही खरीद रहा है। खरीदिए मेरा भाई तेजी में। बड़ा प्लेयर तो चाहता ही है कि आप तेजी में खरीदें, वो भगाएगा, आप खरीदें, उसके बाद पड़े रहिए 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 साल तक, कोई बचाने वाला नहीं आने वाला। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो वेदांता के साथ टाटा स्टील जैसे शेयर भी कवर किए, ठीक है। उसके साथ अगर देखें जिंदल स्टील जैसा शेयर भी कवर किया, नालको शेयर को कवर किया, बढ़िया शानदार, अभी भी तेजी 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 दिखा रहा है अच्छे फंडामेंटल होने के साथ। सेल को भी कवर किया और अभी जो गिरावट हुई थी उस पर भी उसको बोला कि फिर अच्छी खासी गिरावट है, अच्छा पैसा आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो गिरावट होंगी, गिरावट इस शेयर के अंदर भी हुई थी। देखिए अभी 1 महीने के अंदर देखें इसके अंदर भी गिरावट होते होते 137 पहुंच गया, और 137 से इसने कितना पैसा यहाँ पर बना के दे दिया है, 7%। अभी देखते हैं आगे कितना भागता है। साथ ही बात करें कि इस कंपनी के अंदर स्प्लिट मिला था, स्प्लिट के बाद ये शेयर पहुंच जाता है 95 रुपीज़ के आसपास। तब ये कवर किया था 95 से इसने 185 रुपये यानी कि 52 वीक हाई कितना मारा, 184 रुपये का मारा, वहां तक ये शेयर पहुंचा था। अच्छा पैसा लोगों को बना के दिया। फिर हो सकता है कि जो अपना हाई बनाया आने वाले टाइम में टूटता हुआ नजर आ सकता है। चाहो तो इस शेयर पे भी आप ध्यान बना सकते हो। दोस्तों धीमे धीमे आपके शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए था कि जो बड़ी गिरावट हुई थी वो उसका कारण क्या था। एफआईज ने माल जबरदस्त बेचा, लेकिन डीआईज खरीद रहे थे। अब इस समय एफआईज खरीद रहे हैं तो डीआईज बेच रहे हैं, इनकी मिली भगत चलती रहती है। इनके चक्कर में ट्रैप मत हो जाइएगा। पहली बात, ऐसा नहीं कि ये खरीद रहे हैं तो कोई भी शेयर आप खरीदेंगे, ये खरीद रहे हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं, आपको क्या मालूम है कहाँ खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव माहौल चालू हो जाता है, एक रिटेल निवेशक आना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, आपको कल का मालूम नहीं है कि कल ये यानी कि देखिए कल का ये डेटा कब का है, 5 तारीख का। कौन सी तारीख का डेटा है, 5 तारीख का। आज का डेटा भी आना बाकी है, आज का डेटा भी आना बाकी है। तो कल अच्छा खासा तेजी इन्होंने खरीदारी करी, आज आपको कल भी तेजी दिखाई दी, आज भी तेजी दिखाई दे गई है मार्केट के अंदर। आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा, या फिर आप किसी शेयर पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली आपको देखिए, आजकल मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ, ये शेयर इतने का था, गिरा, उसके अंदर आप देखिए कितना जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आजकल देखेंगे आप, मेरे थंबनेल भी अगर देखते हैं तो उसके अंदर मैं सिर्फ आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गिरावट कितनी कीमती होती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए एक आप बिजनेस के अंदर आए हैं, कहीं पर उठक पटक देखने को मिलेगी, कोई शेयर गिरेंगे, बढ़ेंगे, कंपनी के अंदर कुछ दिक्कतें परेशानी भी चलेंगी। क्या एक आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए, आपने कोई एक शेयर खरीदा, एक कंपनी ने आपको बुरी तरह से घायल कर दिया, खत्म कहानी। फिर अगर एक कंपनी आपको बुरी तरह से घायल कर देगी और आप चौपट हो जाएंगे, तो फिर स्टॉक मार्केट आता नहीं है। कैसे कर देगी बर्बाद मेरे भाई। आपके पोर्टफोलियो में 10-15 कंपनी थी, एक नहीं दे रही है, क्या दूसरी प्रॉफिट नहीं बना के दे रही है। पोर्टफोलियो बना रहता है तो कभी बर्बाद हो ही नहीं सकता आदमी। हाँ, ये धंधे के अंदर आए हैं, एक बिजनेस है, ये शेयर आप खरीदते हैं, कभी अंदर की साइड में कोई दिक्कत परेशानी भी हो जाती है किसी कंपनी के अंदर, समझिए नहीं पता होता है। कैसे पता करेंगे, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में। आफ्टर दैट आप क्या समझ में आता है उसके बारे में, क्या कि हाँ अचानक ही कोई खबर आती है, उसके अंदर दिक्कत परेशानी हो गई। तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए, सारा पैसा किसी भी कंपनी के अंदर बिल्कुल ना लगाएं। तो ट्रेंड अभी देखिए पॉजिटिव है, और ट्रेंड पॉजिटिव होने की वजह से, मतलब ट्रेंड पॉजिटिव कब हो जाता है, जब एफआईएस खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने आज माल बेचा नहीं, बेचा भी है 16,000 करोड़ का, लेकिन इन्होंने खरीदा ज़्यादा है, 24,000 करोड़ का। 13,000 करोड़ का डीआईएस ने खरीदा भी है, लेकिन 15,000 करोड़ का इन्होंने बेच दिया है,
ठीक है। तो बेचना खरीदना ये एक स्टॉक मार्केट का पार्ट है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि एफआईएस का कितनी वैल्यू रहती है जब ये खरीदारी करते हैं। तो मैं हिंट आपको देता रहता हूँ, आज का भी जैसे ही डेटा आता है किसी ना किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा।